नमः संस्कृताय मित्रों, आज मैं एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल मालवीय संस्कृत एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है कर्मवीर कथा पाठ को पढ़ेंगे, तो अध्याय शुरू करते हैं। पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। इस पाठ में समाज में दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा है। कर्मवीरः असौ नीज उत्साहेन, संधि है यहाँ पे, नीजोत्साहेन गुण संधि आया है, नीजोत्साहेन गुण संधि है, नीज धन उत्साहेन विद्याम प्राप्य महत् पदम लभते। विद्या को प्राप्त कर बड़े पद को प्राप्त करते हैं। समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति, और समाज में हर जगह जो है सत्कार को पाते हैं। कथाया मूल्यम यत् निराशो न स्यात्, कथा का मूल्य है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए। उत्साहेन सर्वम कर्तुम प्रभवेत, उत्साह से सभी कार्य जो हैं वो सिद्ध होते हैं। अस्ति का पाठ यहाँ से आरंभ होता है। अस्ति बिहार राज्यस्य दुर्गम प्राय प्रांतरे भीखन टोला नाम ग्राम। कहता है कि बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में एक गांव का नाम आता है भीखन टोला। भीखन टोला नाम का एक गांव है दुर्गम प्रांत में। निवसंती अश्मा तत्र अति निर्धनः, वहां जो है बहुत ही गरीब जो है, निर्धन, शिक्षा विहीना, शिक्षा से विहीन, अशिक्षित, क्लिष्ट जीवनः जनः, कठिनाई पूर्वक जीवन व्यतीत करने वाले, क्लिष्ट जीवनः जनः मतलब लोग वहां रहते हैं। तेषु अन्यतमस्य जनस्य परिवारो ग्रामाद बहि स्थितायाम कुट्या नैवसत। बहि स्थितायाम आया है, बहि शब्द के योग में प्रश्न आएगा आपका ऑब्जेक्टिव में कि बहि शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो याद रखना है व्याकरण की दृष्टि से पंचमी विभक्ति। कहता है कि गांव से बाहर जो है परिवार के लोग गांव से बाहर जो है कुटिया बना करके रहते हैं। कुटी तु जीर्ण प्रयतवाद परिवार जनान आतप मात्राद रक्षति न वृष्टि। कहता है कुटिया ऐसी है जो न तो परिवार को जो है सूर्य की धूप से बचाती है और न ही जो है वृष्टि अर्थात जल से। परिवारे स्वयं गृहस्वामी तस्य भार्या तयु एकः पुत्रः कन्यसी दुहिता च इति आसन। परिवार में जो है घर का स्वामी और उनकी पत्नी और एक जो है पुत्र है। तस्मात् ग्रामात् कोस मात्र दूर प्राथमिको विद्यालय प्रशासनेन संस्थापितः। कहता है कि वहां से कोस मात्र की दूरी पर, ग्रामात पंचमी विभक्ति है, गांव से, क्रोस मात्र दूरम, कोस मात्र की दूरी पर जो है एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई है। अब प्रश्न आएगा कि प्राथमिक विद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो प्राथमिक विद्यालय जो है वो प्रशासन के द्वारा, वहां की जो सरकार है, प्रशासन है, उनके द्वारा जो है स्थापित किया गया है। फिर आगे है तत्रैको नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरस्य रसिक शिक्षक समागतः। वहां एक नवीन दृष्टि संपन्न, नवीन दृष्टि कहने का मतलब है नई सोच वाले जो है एक शिक्षक आए हैं, आते हैं। प्रश्न आएगा कि जो है भीखन टोला गांव जो है कौन आते हैं, तो नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक, दृष्टि संपन्न शिक्षक। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है इस लेसन का कि वहां पर भीखन टोला गांव में कौन आते हैं, तो नवीन दृष्टि संपन्न, नई सोच वाले एक शिक्षक आते हैं, आए। और स कदाचित खेल भीखन टोला द्रष्टुम आगतः, वहां भीखन टोला आए और वहां स कदाचित खेलन रतम, खेल में मग्न एक बालक को, दलित बालकम, दलित बालक का नाम आता है कि वो जो बालक है दलित बालक है, विलोक्य। अब ये एक प्रत्यय का प्रश्न है कि विलोक्य में जो है कौन सा प्रत्यय आया है, तो इसमें जो है ल्यप प्रत्यय आया है। व्याकरण की दृष्टिकोण से जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि विलोक्य में जो है कौन सा प्रत्यय है, तो विलोक्य का मतलब हुआ देख कर। नवीन तस्य आपात रमणीय स्वभावेन अभिभूतः, और उस बालक को जो है उसके रमणीय स्वभाव को देख करके वो काफी प्रभावित होते हैं। प्रश्न आएगा कि वहां पर भीखन टोला कौन है, तो नवीन दृष्टि से संपन्न सोच वाले आए और वहां खेल में मग्न एक बालक को देख करके वो उनसे काफी प्रभावित होते हैं। और शिक्षकम बालकमेनम स्वविद्यालयम आन्य स्वयं शिक्षुम आरभत। कहता है कि बालक को जो है, बालक को
शिक्षक स्वयं अपने विद्यालय में ला करके और खुद से उनको शिक्षा देना शुरू करते हैं। बालको अपिता से शिक्षण शैल्याकृष्ट, बालक भी उनके शिक्षण शैली से काफी आकर्षित होता है। शिक्षा कर्म जीवनस्य परमा गतिरीति मन्यमानो निरंतरम अध्यवसायेन विद्या अधिगमाय निरतो अभवत्। और बालक भी जो है जीवन का परम गति, शिक्षा कर्म को जीवन का परम गति मानकर और निरंतर अध्ययन में लीन हो जाता है। क्रमशः उच्च विद्यालय, उसके बाद जो है उच्च विद्यालय हाई स्कूल, उच्च विद्यालय गतस्तस्यैव शिक्षक अध्यापनेन स्व अध्यवसायेन च प्राथम्यं प्राप। और उसके बाद जो है वो उच्च विद्यालय अर्थात हाई स्कूल में जाता है और वहां शिक्षक के अध्यापन के द्वारा और स्वयं के अध्ययन के द्वारा जो है प्राथम्यम प्राप, प्रथम स्थान को प्राप्त करता है। प्रश्न आएगा उच्च विद्यालय में क्या प्राप्त करता है दलित बालक? उच्च विद्यालय में जो है दलित बालक जो है प्राथम्य प्रथम स्थान प्राप्त करता है, प्रथम स्थान प्राप्त करता है। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। छात्राणाम अध्ययनम तपः इति भूयो भूयो स्वविद्या गुरुनोपदिष्टो अशो बालक पित्रो अर्थाभावे अपि छात्रवृत्त्या कनिश्च छात्राणाम शिक्षण लब्धेन धनेन च नगरगते महाविद्यालय प्रवेशम लभत। कहता है आगे कि छात्राणाम अध्ययनम तपः, छात्रों का अध्ययन ही तप है अर्थात तपस्या है। इति भूयो भूय, बार बार जो है स्वविद्या गुरुनोपदिष्टो असौ बालक, अपने गुरु से वो सुनता है और उसको जो है उसके बाद बालक जो है पिता और अर्थ के अभाव में भी जो है छात्रवृत्ति के बाद, छोटी सी छात्रवृत्ति के बाद के द्वारा जो है शिक्षा को प्राप्त करते हुए शिक्षण लब्धेन धनेन च नगरगते, नगर में महाविद्यालय में प्रवेश करता है। यानी कि नगर के महाविद्यालय में उसको जो है छात्रवृत्ति के माध्यम से जो है प्रवेश मिलता है। और किसके अभाव में, ये प्रश्न आएगा तो पिता और अर्थ के अभाव में भी, मतलब पिता के अभाव में और धन के अभाव में भी जो है वो महाविद्यालय में प्रवेश पाया जाता है। तत्रापि गुरुनाम प्रिय सत्तम पुस्तकालयम स्ववर्गे च सदावहित चेतसा अकृत कालक्षेप स्वाध्याय निरतो अभूत। कहता है कि वहां भी अपने गुरु का जो है वो प्रिय बन जाता है और लगातार जो है पुस्तकालय और अपने वर्ग में ध्यान पूर्वक जो है बहुत कम समय में ही जो है वहां अपने गुरु का प्रिय होने के बाद पुस्तकालय और वर्ग में जो है वो अध्ययन जारी रखता है। महाविद्यालय से पुस्तकागारे बहुनानाम विषयानाम पुस्तकानि आत्मदासो कृतवान। महाविद्यालय के पुस्तकालय में बहुत सारे विषयों के पुस्तकों को वह आत्मसात करता है, पढ़ता है। तत्र स्नातक परीक्षायाम विश्वविद्यालय प्रथम स्थानं वाप्य स्व महाविद्यालय से ख्याति वर्धयत। कहता है कि उसके बाद जो है वहां स्नातक परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान को प्राप्त कर अपने महाविद्यालय में ख्याति प्राप्त करता है। ये प्रश्न बनेगा कि स्नातक परीक्षा में वो क्या करता है, स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन में जब वो आता है तो स्नातक परीक्षा में जो है वो प्रथम स्थान प्राप्त करता है। और कहाँ ख्याति प्राप्त करता है, तो स्व महाविद्यालय। ये प्रश्न बनेगा ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट कि वो कहां पर ख्याति प्राप्त करता है, तो स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके अपने महाविद्यालय में। सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्दः श्रूयते अस्मा। सभी जगह राम प्रवेश राम यह जो शब्द है वो सुना जाने लगा। अभी तक हम लोग दलित बालक जान रहे थे, तो ये दलित बालक जो है, जो कर्मवीर है, दलित बालक जो है, इसका नाम क्या मिला हमें, तो राम प्रवेश राम। ये हर जगह जो है ये विश्वविद्यालय परिसर में सुना जाने लगा, राम प्रवेश राम। इति नगरे विश्वविद्यालय परिसरे च पितारस्य विद्याजन्याम प्रतिष्ठाम। आगे देखते हैं, वर्षा अंतरेशो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम स्वाध्यावसायेन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थानम वाप। अब उसके बाद जो है वर्ष भर के अंदर में ही जो है केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा, केंद्रीय, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बनेगा आपका कि केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा, लोक सेवा परीक्षा अर्थात यूपीएससी जिसको आप लोग जानते हैं, इसमें जो है इसमें तो प्रथम स्थान प्राप्त नहीं किया, परंतु उन्नत स्थान अर्थात अच्छा रैंक उसने प्राप्त किया। और साक्षात्कारे च समिति सदस्य अस्य तस्य व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तादृशे परिवार परिवेशे कृतेन श्रमेणाभ्यासेन च परम प्रीता अभवन्।
साक्षात्कार की जो समिति सदस्य थे, जो इंटरव्यूअर थे, वो इसके व्यापक विषय ज्ञान को देख करके और परिवार के परिवेश को देख करके किस प्रकार से मेहनत करके यहाँ तक ये दलित बालक पहुंचा है, इसको जान करके वो इसके प्रति काफी जो है सहानुभूति प्रकट करते हैं, सहानुभूति रखते हैं। अद्य राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्र प्रशासने च प्रभुता। कहता है कि आज जो है राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने प्रांत में तो है ही, केंद्र प्रशासित प्रांतों में भी है। तस्य प्रशासन क्षमता संकट कालेन च निर्णयस्य सामर्थ्यम सर्वसाम आवर्जको वर्तते। उनकी प्रशासन क्षमता, प्रशासन क्षमता कहने का मतलब है निर्णय लेने की क्षमता। शासन प्रशासन में जो है निर्णय लेने की क्षमता संकट काल में वो काफी जो है आकर्षणीय रहा है। नूनम असौ कर्मवीरो व्यतीत्य बाधा प्रशासन केंद्रे लोकप्रिय संजातः, जिसके कारण जो है कर्मवीर जो है प्रशासन केंद्र में काफी प्रसिद्ध लोकप्रिय रहे हैं। और सत्यम उक्तम, एक अच्छा सा लाइन आया है, उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी। ये 2 बार लाइन आया है इस पाठ्य में। पूरे पीयूषम जो बुक है आपका, इसमें 2 बार ये लाइन आया है, उद्योगिनम पुरुषम सिंहम उपैति लक्ष्मी, अर्थात जो मेहनती पुरुष होते हैं उन्हें लक्ष्मी जो है वो प्राप्त करते हैं, यानी कि मेहनती लोगों को लक्ष्मी प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त हुआ मित्रों। फिर मिलेंगे हम अपने एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।